सुप्रभात दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सभी ईश्वर के आशीर्वाद से अवश्य ही स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों सुबह के 5 बजे हैं और मैं उठ चुकी हूँ, नई सुबह और पुराने सपनों के साथ। तो दोस्तों मेरे दिन की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। सबसे पहले 1 कप गर्म पानी लिया और उसमें 2 चम्मच शहद डालकर पिया। इससे क्या होता है, इससे दिन की शुरुआत हल्की और हेल्दी लगती है। जब मैंने ये सब फर्स्ट डे पिया था ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा था। मीठा-मीठा सा पानी, बट ये क्या होता है, हम डेली-डेली पीते हैं तो वो हमारे हैबिट में आ जाता है। और मैं इसके साथ में इसको पीने के बाद चने खाती हूँ फूले हुए और बादाम भी खाती हूँ। लेकिन क्या हुआ, रात मम्मा फुलाना भूल गईं। कोई बात नहीं, कल खा लेंगे, क्योंकि उनसे भी गलती हो जाती है। और अब मैं आ गई हूँ छत पर घूमने के लिए। सुबह-सुबह छत पर टहलना मुझे सबसे ज़्यादा सुकून देता है। हल्की-हल्की सी ठंडी हवाएँ, नीला आसमान और चारों तरफ एक अजीब-सी खामोशी। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया अभी धीमे-धीमे जाग रही है और मैं बस चलती जाती हूँ अपने ख़्यालों के साथ। टहलते हुए न जाने कितने सवाल मन में आते हैं। कभी सिलेबस का बोझ, कभी आने वाले कल की चिंता और कभी-कभी बस यूँ ही कुछ पुरानी बातें। जिनका अब कोई मतलब नहीं रहा, पर मन उन्हें आज भी सँभाले हुए है। ये सुबह के कुछ मिनट किसी मेडिटेशन जैसे लगते हैं। ना कोई किताब, ना कोई सवाल, सिर्फ़ मैं होती हूँ और थोड़ा-सा सुकून। शायद यही वक़्त होता है जब हम सच में खुद से मिलते हैं। फिर छत से आने के बाद मैं सीधा रूम में एक्सरसाइज करने लगती हूँ, क्योंकि अब तक ऊपर तेज उजाला हो चुका है और ऑनेस्टली वो हर्ष धूप वाला वाइब मुझे नहीं पसंद। इसलिए कमरे की शांति में ही थोड़ी स्ट्रेचिंग, थोड़ी बॉडी मूवमेंट कर लेती हूँ। सच कहूँ तो अगर मैं ये ना करूँ तो पूरा दिन जैसे सुस्ती भरा लगता है। कई बार सोचती हूँ कि आज संडे है, छोड़ देती हूँ, लेकिन फिर मन से आवाज़ आती है, थोड़ा ही सही पर कर लेती हूँ, वरना दिन भर सिर्फ नींद आती रहेगी और पढ़ाई तो फिर अधूरी ही रह जाएगी। और अब कर रही हूँ मैं करंट अफ़ेयर्स की क्लास, जो पूरे हफ्ते की समरी होती है। जैसे 20 से 26 जुलाई तक का एक रिवाइज़ कर रही हूँ। वैसे भी संडे को तो करंट अफ़ेयर्स की रेगुलर क्लास नहीं होती, वो तो मंडे को ही आती है, तो सोचा रिवाइज़ ही कर लूँ। और हाँ, मैंने देखा आप में से काफ़ी लोगों ने कमेंट्स में पूछा था कि दीदी आप करंट अफ़ेयर्स की क्लास कहाँ से करती हो? तो बता दूँ, मैं पर्सनली परचम क्लासेस से करती हूँ। कंटेंट इंग्लिश में होता है, लेकिन वो मैम हर चीज़ को हिंदी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं। मतलब समझना मुश्किल नहीं होता। और अगर आप पूरी तरह हिंदी में पढ़ना चाहते हो, तो आप उत्कर्ष क्लासेस की भी मदद ले सकते हो। वहाँ कुमार गौरव सर डेली सुबह 6 बजे करंट अफ़ेयर्स पढ़ाते हैं। काफ़ी अच्छे से समझाते हैं और एकदम क्रिप्स तरीके से। तो आप अपनी भाषा और कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी चूज़ कर सकते हो, बस डेली अपडेट होना ज़रूरी है। अब थोड़ा पढ़ाई के बीच ब्रेक लिया और सोचा कुछ हल्का-सा खा लिया जाए। तो ये है उबले हुए मक्के के दाने, जिनको हल्का-सा फ्राई किया गया है। बहुत क्रिस्पी बनते हैं और खाने में भी मज़ा आता है। पढ़ाई के बीच ये छोटे-छोटे स्नैक्स ना सिर्फ भूख मिटाते हैं, बल्कि थोड़ा मूड भी फ्रेश कर देते हैं। अब नहाने के बाद मैंने पूजा की, थोड़ी देर आँखें बंद की और बस एक ही बात दिल से निकली, भगवान जी जो सपना लेकर निकली हूँ, वो कभी अधूरा ना रह जाए। मेरी मेहनत को उसका फल मिले और हर दिन कुछ नया सीख सकूँ, थोड़ी और समझदार बन सकूँ, थोड़ी और मजबूत बन सकूँ। बस इतनी सी दुआ थी आज की। कभी-कभी मुझे क्या लगता है कि कंसिस्टेंसी का बोझ ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। हर दिन एक जैसे शुरू होता है, वही रूटीन, वही टेबल, वही किताबें। कभी थकावट होती है, कभी मन भी ऊब जाता है, पर फिर सोचती हूँ अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? जो सपना सिर्फ मैंने देखा है, जिसके लिए मेरी आँखों ने जाने कितनी रातें जगाकर बिताई हैं, क्या वो कोई और आकर पूरा कर देगा? नहीं, मेरे हिस्से की मेहनत तो सिर्फ मुझे ही करनी होगी। और बस यही सोचकर हर सुबह फिर से उठती हूँ। थोड़ा टूटा हुआ हौसला समेटती हूँ और फिर से शुरू हो जाती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कंसिस्टेंसी मुश्किल है, लेकिन उसी में मेरा सपना छुपा है। दोस्तों कल मैंने अपने हिस्ट्री के सारे नोट्स अच्छे से रिवाइज़ किए थे। एक-एक टॉपिक को मैंने अच्छे से समझा, रिवाइज़ किया और फिर सोचा अब टाइम है खुद को टेस्ट करने का। तो अब मैं उन्हीं टॉपिक से जुड़े पीवाईक्यूज़ सॉल्व कर रही हूँ। क्योंकि ऑनेस्टली रिवीजन के बाद पीवाईक्यूज़ लगाना मुझे सबसे इफ़ेक्टिव मेथड लगता है। ना सिर्फ इससे मेरा रिवीजन स्ट्रॉन्ग होता है, बल्कि ये भी समझ आता है कि एग्ज़ाम में सवाल कैसे पूछे जाते हैं। और इसी दौरान मैंने काफ़ी वीडियोज़ पर एक बात नोटिस की, कई लोगों ने मुझसे एक कॉमन सवाल पूछा है
कि मैं पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस करने के लिए कौन-सी बुक यूज़ करती हूँ, क्या मैं ऑनलाइन क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ या किसी पार्टिकुलर सोर्स से लगाती हूँ, क्या हर सब्जेक्ट के लिए अलग-अलग बुक रखती हूँ या फिर एक में सब होता है। तो सोचा आज इसी बहाने थोड़ा शेयर ही कर देती हूँ, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न बहुत सारे एस्पिरेंट्स को होता है और अगर मेरा तरीका और किसी को मदद कर सके तो व्हाई नॉट। तो दोस्तों ये रही वो किताब जिसे खुद मृणाल पटेल सर ने 31 टॉपिक वाइज तैयारी करवाई है बाय दिशा पब्लिकेशन 15th एडिशन। इस एडिशन को 4 मेन पार्ट्स में बांटा गया है। पार्ट 1 में मृणाल सर की स्ट्रेटजी, ईयर वाइज प्लानर और स्टडी अप्रोच मिलता है और पार्ट 2 में जीएस पेपर फर्स्ट के 3660 प्लस एमसीक्यू जो 43 टॉपिक्स में क्लासिफाइड हैं। हर एक सवाल को यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की से वेरीफाई किया गया है। सिर्फ आंसर्स नहीं, शॉर्ट नोट्स और सजेस्टेड सोर्सेस भी दिए गए हैं मिनल सर के पर्सनल इंसाइट्स के साथ। और पार्ट 3 में आपको मिलेंगे सी सेट के 9 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और 1440 क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ समझाया गया है। और पार्ट 4 में मेंस की तैयारी के लिए जीएस फर्स्ट से लेकर जीएस 4 तक के अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस, साथ में 2013 से 2024 तक के ऐसे टॉपिक्स भी आपको मिलेंगे। दोस्तों प्रीलिम्स हो या मेंस, अब तैयारी सिर्फ एक ही किताब से हो सकती है। बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो दोनों में आपको मिल जाएगी। और हाँ, ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल है। तो पीवाईक्यूज लगाने के बाद मैंने एम लक्ष्मीकांत बुक रीड की और अपने पॉलिटी के नोट्स रिवाइज किए। तो आज मैंने टॉपिक पढ़ा था नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप, जो कि संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 को 2 भागों में बाँटा गया है। अनुच्छेद 5 से 8 में है कि संविधान के लागू होने के समय किस-किस को भारत की नागरिकता मिल सकती है। और अनुच्छेद 9 से 11 में है नागरिकता के संबंध में संसद के अधिकार एवं शक्तियों को रखा गया है। तो अनुच्छेद 5 में बताया गया है कि संविधान के लागू होने के समय भारत के राज्य क्षेत्र में निवास के आधार पर नागरिकता मिलनी थी। जैसे कि वह व्यक्ति भारत में जन्मा हो और या फिर उसके माता-पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो और संविधान के लागू होने के समय न्यूनतम मतलब 5 वर्ष पहले से वह भारत में रह रहा हो, यानी कि निवास कर रहा हो। तो यही सब मैंने रिवाइज़ किया और फिर मुझे भूख लगी थी, तो मैंने खाना खाया और फिर थोड़ा रेस्ट किया। तो अब शाम का टाइम था, तो मैं छत पर घूमने के लिए जा रही थी, तो मैंने साथ में नोवेल भी ले ली, क्योंकि नोवेल पढ़ना मुझे पसंद है और ये नहीं कि मैं डेली नोवेल पढ़ती हूँ, जब कभी मेरा मन होता है, मतलब मुझे स्टोरी जानना पसंद रहता है, इसलिए मैं कभी-कभी पढ़ लेती हूँ। चलिए आपको अपनी मेहंदी दिखाती हूँ, जो कि मेहंदी के नाम पर बस मुझे यही बनाना आता है। क्योंकि आज हरियाली तीज थी, तो थोड़ा शगुन तो करना ही पड़ता है, तो बस मुझे इतना ही आता है, इसलिए मैंने यही बना लिया। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।